नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 में गुनाह और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरू करते हैं पंजाब की खबर से, जहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कार में लाश मिली। यह महिला अपने विवादित पोस्ट के लिए जानी जाती थी और कुछ दिन पहले इन्फ्लुएंसर कमल को एक आतंकी ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। अब उसकी लाश एक कार में मिली है। देखिए सनसनीखेज वारदात की ये पूरी रिपोर्ट। इन्फ्लुएंसर की मौत, कार में मिली लाश, सीसीटीवी में कैद गुनाहगार। पंजाब की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर भाभी उर्फ कंचन कुमारी की मौत हो गई। उसकी लाश बठिंडा में एक अस्पताल की पार्किंग में कार से मिली। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 10 जून को सुबह 5:33 पर एक कार अस्पताल की पार्किंग में आती हुई दिख रही है। एक सिख युवक कार को पार्क करके वहां से चला जाता है। अभी ये सामने नहीं आया है कि कमल कौर की हत्या आखिर किसने की। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 30 साल की कमल कौर लुधियाना की रहने वाली थी। वो इंस्टाग्राम पर अक्सर विवादित और अश्लील रील बनाया करती थी। उसके इंस्टाग्राम पर 3.86 लाख फॉलोअर्स हैं। अश्लील कंटेंट को लेकर 7 महीने पहले आतंकी अर्श डल्ला ने कमल कौर को मारने की धमकी दी थी। आशंका जताई जाती है कि आतंकी अर्श डल्ला ही कमल कौर की हत्या के पीछे हो सकता है। तो वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि बठिंडा बरनाल रोड पर आदेश अस्पताल की पार्किंग में एक कार खड़ी है, जिसमें से तेज बदबू आ रही है। लोगों ने जब देखा तो वहां एक इयॉन कार खड़ी हुई थी। कार के अंदर से एक महिला की डेड बॉडी निकली, जो काफी पुरानी लग रही थी। कार लॉक थी। कार का लॉक खोला गया तो अंदर से लाश मिली और फिर पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। मृतका के पास से एक पर्स और बैग मिला, लेकिन उसमें कोई भी दस्तावेज नहीं था। कंचन कुमारी एलियस कमल कौर डॉटर ऑफ बरसाती लाल हुई है। ये बेसिकली लुधियाना की रहने वाली है। ये 9 तारीख को घर से चली थी कि अपनी माता को ये बोल के कि बठिंडा में कोई प्रमोशनल इवेंट्स है, उसके रिगार्डिंग मैं बठिंडा जा रही हूँ। उसके बाद जो है इसकी डेड बॉडी यहाँ पे, हमारा मेन अभी प्रायोरिटी है कि जो डेड बॉडी को यहाँ पे किसने पहुँचाया, कौन बंदा था और मौत के पीछे क्या क्या रीजन है, ये सारे पहलुओं पर हम लोग जाँच करें। कमल कौर ने 9 जून को इंस्टाग्राम पर एक आखिरी पोस्ट किया था। अपनी एक फोटो के साथ उसने लिखा था, नो लव नो इमोशन, शक शक शक। कमल कौर अब दुनिया में नहीं रही। पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी है। फिलहाल आगे की जांच से ही अब पता चल पाएगा कि कमल की हत्या के पीछे कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। शराब का नशा हमेशा से घरेलू हिंसाओं और अपराधों को बढ़ावा देता आया है और यही शराब कई परिवारों की बर्बादी का कारण भी बन चुका है। जबलपुर में शराब के कारण घर में मची कलह की वजह से नाबालिग बेटे के हाथों एक पिता की हत्या हो जाती है और हमेशा के लिए इस पूरे परिवार की खुशियां खत्म हो जाती है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जबलपुर के बेलखेड़ा में शराब ने एक परिवार को इस तरह बर्बाद किया कि परिवार के मुखिया की जिंदगी खत्म हो गई और हत्या के कारण नाबालिग बेटा सलाखों के पीछे पहुंच गया। घटना इतनी दर्दनाक थी कि जिसने भी सुना वो अचंभित हो गया। दरअसल बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के नया खेड़ा गांव का रहने वाला गोविंद मल्ला शराब पीने का आदी था और आए दिन शराब पीने के बाद घर में पत्नी और बच्चों से मारपीट और गाली गलौज करता था। 10 जून को भी गोविंद शराब पीकर आया और पत्नी से झगड़ा मारपीट करते हुए हमला करने के लिए कुल्हाड़ी उठा लिया, लेकिन वहां मौजूद 17 साल का बेटा मां के ऊपर हमला होता नहीं देख पाया और उसने अपने पिता से कुल्हाड़ी छीनकर पिता पर वार कर दिए। सिर और कमर पर कुल्हाड़ी के वार से गोविंद मल्ला की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद 17 साल का नाबालिग आरोपी कुल्हाड़ी लेकर थाने पहुंचा और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। शराब पीकर आया और अचानक उसके साथ किसी बात को लेकर मारपीट करने लगा और आंगन में उसको पटक के उसके सीने पे पैर रख के कुल्हाड़ी से मारने का प्रयास करने लगा। तभी उसका बेटा जो था होरीलाल, वो अपनी माँ को पीटता देख गुस्से में आया और कुल्हाड़ी लूटकर उल्टा अपने पिता को ही मार दिया, जिससे आई चोटों से गोविंद की मृत्यु हो गई। इस पर होरीलाल के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर उसको अभिरक्षा में ले लिया गया है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। शराब ने फिर एक परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर दिया और बेटा अपने ही पिता का हत्यारा बन गया।
वारदात को अंजाम देने के बाद बेटे ने खुद को भले ही कानून के हवाले कर दिया हो, लेकिन बेटे के जहन में अपने पिता की हत्या करने का दुख जिंदगी में शायद ही कभी कम हो पाएगा। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर। आदमी को जब पत्नी पर चरित्र शंका हो तो पागलपन में वो किसी भी हद तक चला जाता है, और ऐसे कई वाक्य हमने देखे जब चरित्र शंका में पत्नी ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया हो। अंबिकापुर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, लेकिन इस बार इस पागलपन की भेंट चढ़ गई एक मासूम। कौन है वो मासूम, क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। छप्पर का ये छोटा टूटा फूटा घर, और घर के भीतर 2 लाशें, दोनों एक ही परिवार की। लाश के आसपास खून फैला है, लाशें भी खून से लथपथ हैं। ये तस्वीर अंबिकापुर के कमलेश्वरपुर इलाके की है। नर्मदापुर गांव के इस घर में दिन के उजाले में वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को न थी। इसी घर में रहने वाले सुशील माझी का विवाद अक्सर अपनी पत्नी से हुआ करता था। आए दिन दोनों किसी न किसी बात को लेकर लड़ते झगड़ते थे। इन सारी लड़ाइयों को अक्सर उनकी 7 साल की बेटी देखा करती थी। विवाद की वजह भी ऐसी कि दोनों के बीच हर दिन बहस होती। दरअसल पति को शक था कि पत्नी का किसी और से अवैध संबंध है। उस दिन भी झगड़े की वजह वही थी, अवैध संबंधों की आग। कहा सुनी से शुरू होकर एक ऐसी लड़ाई में तब्दील हुई कि पहले मारपीट और फिर जानलेवा हमला हुआ। सुशील ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर उसका कत्ल कर दिया। उसकी पत्नी पर उसका चरित्र पर शंका था उसको कि किसी और से संबंध है, और इस पर से वो बहुत दिनों से उसे परेशान किया करता था कि तू किसी और व्यक्ति से तेरा संपर्क है, ऐसा करके, और उसे हमेशा नाराज़ ही रहता था। तो आज फिर उसका हत्या करके फिर उसको बच्ची की भी हत्या किया। आंखों के सामने मां की हत्या होते 7 साल की बेटी ने देखा। बेटी ने पूरा प्रयास किया कि मां की जान बच जाए, बीच बचाव भी किया, लेकिन पिता ने उसकी भी हत्या कर दी। जिस टंगिया से उसने अपनी पत्नी का मर्डर किया, उसी हथियार से 7 साल की मासूम बच्ची की भी हत्या कर दी। बच्ची ने घटना को देखा है और देखने के बाद रोई गाई होगी, तो उसको आवाज़ ना करे ऐसा करके उसकी भी हत्या टंगिया से कर दिया है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने पाया कि आरोपी खुद को घर में बंद कर आत्महत्या की तैयारी कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल अंबिकापुर भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है और उससे घटना में प्रयुक्त जो टांगी है वो जब्त किया गया है, और घटना के समय पहने कपड़े और मौके पर से जो भी खून लगे मिट्टी है, सादी मिट्टी है, जो भी भौतिक साक्ष्य के रूप में जहां घटना इस तरह से सब जब्त करके उसको अपने सुरक्षित रखा गया है। अवैध संबंधों के शक की आग ने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। गुस्से और शक ने मिलकर इस आग को ऐसी हवा दी कि पत्नी और बेटी का कत्ल करने से पहले उसने एक दफा भी न सोचा। रोशन सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। इधर मंडला जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवती को दिन दहाड़े जबरन बाइक पर बिठाकर ले जाने का आरोप है। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, और मंडला जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती को दिन दहाड़े जबरन बाइक पर बिठाकर ले जाने का मामला सामने आया। इस घटना से दुखी युवती के परिजन शिकायत लेकर कोतवाली थाने पहुंचे। युवती के भाई ने पुलिस को एक वीडियो भी सौंपा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक बाइक पर 2 युवकों के बीच एक युवती बैठी हुई है। ये वीडियो बाइक के पीछे चल रहे एक अन्य बाइक सवार युवक ने बनाया था और बाद में युवती के परिजनों को दिया। पुलिस ने इस वीडियो और परिजनों की शिकायत के आधार पर अपहरण का मामला दर्ज किया और अब इस पूरे मामले की जांच जारी है। मैं रहती हूँ, ललिता के पास फोन आया था, तो वो फोन में बात कर रही थी,
तो 2 लड़के थे, उसके पास ने कॉल लगाया तो उसको बाहर बुलाए थे कुछ सामान देने के लिए। तो मेरे को बोल रही थी चल कंचन थोड़ी बाहर चलना है कुछ सामान लेने के लिए। एक बाइक में था और एक आम के पेड़ के पीछे खड़ा था, तो सामान नहीं दिया, उसने सामान मांगी थी। तो वो 2 लड़के ने हाथ पकड़ के सीधे ले गए। वो ज़बरदस्ती की है लड़के लोगों ने ललिता के साथ। फ्रेंड के साथ में बाहर आई और बोलती मेरे साथ थोड़ी बाहर चलो, मुझे घर से सामान आ रहा है, मेरा भाई सामान लेने के लिए सामान लेकर आया है, तो मैं सामान लेकर आ जाऊं, उसके बाद में अपन आ जाएंगे। तो वो लड़की एक लड़की थी, उसके साथ में फ्रेंड थी, तो वो बाहर आई, गाड़ी में बिठा ले और बिठाल कर उसको ले जाने लगे। तो वो लड़की मना करती हुई बहुत मना करी, लेकिन वो लड़के लोग कहना नहीं माने और वो लड़की जोर से बिठाल कर ले गए। ललिता भारतीया नाम की लड़की का स्किल डेवलपमेंट कंप्यूटर सेंटर से गायब होने का मामला भी सामने आया है। पुलिस इस पर अभी तफ्तीश कर रही है कि किस लड़के के साथ वो गई है, कौन उसको ले गए हैं। लड़की को दस्तयाब करने के बाद ही हम इस विषय पे पूरी जानकारी दे पाएंगे कि वो क्या मामला है। कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ के जो संचालक है उनके द्वारा शिकायत की गई कि उनके यहाँ पर जो एक बालिका पढ़ती थी 19 वर्षीय, उसको सुबह कुछ 2 युवक ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठा के ले गए हैं। अभी इसमें तस्दीक की जा रही है और सीसीटीवीज़ और कॉल डिटेल्स की जानकारी ली जा रही है। बालिका के परिजनों के द्वारा भी कुछ संदेहियों के बारे में जानकारी दी गई है, तो उनके संबंध में भी जानकारी ली जा रही है और शीघ्र ही इनको दस्तयाब कर इसमें क्या घटनाक्रम निकल के आता है इसके बारे में सभी को बताया जाएगा। जोधपुर पुलिस ने शादी के बाद गहने व नकदी लेकर भाग जाने के एक मामले में युवक को गिरफ्तार किया है। पूजा मिश्रा नाम की महिला पर 2024 में शादी के बाद गहने और नकदी लेकर फरार हो जाने का मामला दर्ज है। पीड़ित ने YouTube पर रील देखते हुए पूजा मिश्रा को पहचान लिया और अब पुलिस लुटेरी दुल्हन पूजा मिश्रा से और राज खुलवाएगी। दरअसल झालामंड निवासी एक व्यक्ति से शादी करने के बाद पूजा मिश्रा उसके गहने लेकर फरार हो गई थी और पीड़ित ने बताया कि उसकी शादी में पूजा ने अपना नाम, पता और दस्तावेज सबके सब फर्जी बताए थे। बता दें कि बॉलीवुड डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर बलात्कार का आरोप लगाने के बाद पूजा मिश्रा काफी चर्चा में आई थी। 1,73,000 रुपये देते या कोड़िया हाट में विमला नाम की लेडी है, उसके थ्रू हमारे से शादी हुई। फ्रॉड किया था, उसके बारे में पता चला, इसलिए हमने अभी दिल्ली जाके उसको गिरफ्तार करवाया पुलिस के द्वारा। टेक्निकल सोर्सेज से ये पता चला कि वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो की हमने परिवादी से तस्दीक करवाई तो उस परिवादी ने ये पहचाना कि ये वही महिला है जिसने उसके साथ शादी की थी। इस संबंध में इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। इधर रीवा के संजय गांधी अस्पताल में अटेंडर के तौर पर आई नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में पीड़ित पक्ष ने अस्पताल प्रबंधन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित और उसके परिजनों का कहना है कि 8 और 9 जून की दरमियानी रात 5 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने में टालमटोल कर सिर्फ छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज किया और वहीं अस्पताल प्रबंधन ने भी मामले को छुपाने की कोशिश की। पीड़िता के मुताबिक रविवार की शाम गले में दर्द होने पर वार्ड बॉय महेंद्र ने उसे गोली दी थी। गोली खाते ही उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, जिसके बाद वार्ड बॉय महेंद्र अस्पताल से कुछ दूरी पर उसे घसीटता हुआ एक रूम ले गया, जहां 4 लोग और आ पहुंचे और सभी ने उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। मुझे टैबलेट खवाई थी और टैबलेट खिलाने के बाद ब्लैकमेल किया, फोटो वगैरह एडिट करवा के बुलाया मुझे, वहाँ पर रूम के अंदर भी ले गया, वहाँ से घसीटते मुझे गलत भी किया उसने मेरे साथ। मतलब भागने की कोशिश कर रही थी तो उसने मेरा मुंह दबा के ले गया और मुंह दबाए कुछ देर में तो मैं वहीं पास गिर भी गई कुछ देर। लगता है ये है कि जब वो बहला फुसला के ले गया था तो उसके साथ कुछ गलत किया हो। अब बहन बता रही 3-4 लोग थे, एक तो मेन था जो फोन करके बुलाया था, दवाई दिया था, उसके गले और सर और पैर हर जगह चोट, दर्द पूरे शरीर में था, तो उसको रोड में बेहोशी हालत में छोड़ दिया। रोड में उसको होश आया, कोई न्याय नहीं मिल रहा, पुलिस वाले न कोई धारा लगा रहे हैं, छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं। लड़की कहना है कि जब वो वापस जा रही थी उसी बीच रास्ते में उसको 2 लोग एक बाइक से आए, उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की और फिर उसके बाद वो दौड़ के वापस आई और जैसे ही हनुमान मंदिर के पास पहुंची वो बेहोश हो गई थी। इसी तरह का अंदेशा को हम रूल आउट कर दें, इसलिए उसका पूरा मेडिकल भी कराया गया और उसमें भी उसको कोई एक्सटर्नल इंजरी, कोई बाहरी चोट वगैरह कोई चीज़ नहीं आई है। जो भी एविडेंसेस आ रहे हैं उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है।
मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक ससुर ने अपनी बहू की गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने ससुर ज्ञान सिंह सहित 6 लोगों पर मामला दर्ज किया। पुलिस ने चंबल इलाके के कई ठिकानों पर दबिश दी। परिजनों का कहना है कि आरोपी ससुर विधवा बहू की जबरदस्ती दूसरी शादी करवाना चाहता था और जब बहू ने शादी से इनकार किया तो ससुर की नीयत भी खराब होने लगी और वो आए दिन बहू को प्रताड़ित करने लगा था। क्योंकि मृतका 3 बच्चों की मां थी और अपने बच्चों के साथ वो विधवा जीवन जीने के लिए तैयार थी। वो लोग क्या दूसरी लड़का के लिए शायद विदा करने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। उसमें हम सहमत नहीं थे, कोई बच्ची भी सहमत नहीं थी। 2 बच्चे थे, उसने मना कर दी, क्या जरूरत है मुझे, तो उसके चलते में ऐसा किया। ज्ञान सिंह है, उनकी एक बहू थी प्रियंका, ये विधवा हो चुकी थी और पूरा परिजन जो है एक अन्य लड़का जिसकी शादी नहीं हुई थी परिवार में, उससे इसका विवाह कराना चाहते थे और इसका वो विरोध कर रही थी और इसी के चलते जो है उसकी हत्या की गई। हम करीब हैं जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। किसने वफा के नाम पर धोखा दिया मुझे, किससे कहूं कि मेरा गुनहगार कौन है। राजा रघुवंशी अगर बोल पाता तो शायद आज यही कहता, जो परिवार राजा की शादी के मौके पर फूला नहीं समा रहा था। उन्हें मालूम नहीं था कि शादी के ठीक 1 महीने बाद वो राजा के कत्ल का मातम मना रहे होंगे। सोनम और राजा की शादी को अब 1 महीने हो गए हैं, उनकी 1 मंथ एनिवर्सरी है। देखिए ये रिपोर्ट। तारीख 11 मई 2025, सोनम और राजा की शादी। राजा के परिवार वालों को यह मालूम नहीं था कि ठीक 1 महीने बाद वो 1 मंथ एनिवर्सरी नहीं बल्कि राजा की हत्या का शोक मना रहे होंगे। 11 मई 2025 को बड़े धूमधाम से राजा की शादी हुई। राजा की शादी के मौके पर पूरा परिवार इतना खुश था कि वे सभी इस मौके को कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। राजा की बहन ने हर मौके पर अपने बड़े भाई के साथ रील बनाई। फंक्शन की शुरुआत से आखिरी तक वो ट्रेंड के मुताबिक रील बनाती रही, जिसमें दोनों भाई बहन काफी खुश भी नजर आए। कभी वो पूरे परिवार को राजा के रिश्ते के साथ इंट्रोड्यूस कराती तो कभी वो भाई के हर फंक्शन के साथ ट्रांजैक्शन रील बनाती। आज वो इन वीडियोस को देखकर आंसू बहा रही है। हुई थी मेरे बेटे को आज 1 महीना, आज इतना खुश था वो कि कुछ बोल नहीं सकते हम कि हम कितने खुश थे। मेरे को 1-1.5 महीना तो तैयारी में उसकी शॉपिंग में इतना सारा समय लग गया था और हम सबका बाजार करते करते हमको पूरा 2 महीना तो ऐसे ही निकल गया था। 11 मई 2025 को राजा और सोनम की शादी हुई। फिर हनीमून में सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज के साथ मिलकर राजा की हत्या कर दी और अपने पति की लाश खाई में फेंक दी। ये महज एक व्यक्ति की हत्या भर नहीं है, ये उस रिश्ते का कत्ल है जिसकी बुनियाद में भरोसा होता है। ये उस संबंध की हत्या है जिसकी पवित्रता की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन सोनम ने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। राजा की मां, जिसने ठीक 1 महीने पहले अपने बेटे को शादी का सेहरा पहने देखा था, उसे क्या मालूम था कि वो बहू के आने के महीने भर बाद अपने बेटे के कत्ल का मातम मना रही होगी। उस बहन को क्या मालूम था, जिस भाई की शादी का जश्न वो मना रही है, उसी भाई की तस्वीर पर वो फूलों की माला चढ़ा रही होगी। और ये सब कुछ हुआ एक सोनम की सनक से। शायद इसीलिए सोशल मीडिया पर फिर से ट्रेंड कर रहा है, सोनम फिर बेवफा निकली। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24। तो सोनम और राजा की इस पूरी कहानी तो आपने जान ही ली है, लेकिन क्या आपको पता है कि पति की हत्या करने वालों की लिस्ट में सोनम अकेली नहीं है। इन महिलाओं ने अपने सनम को पाने के लिए पति के साथ बेवफाई की। उत्तर प्रदेश की प्रतिमा हो या फिर मुस्कान या औरैया की प्रगति, बेहद दर्दनाक तरीके से अपने हमसफर को मौत के घाट उतार दिया। और अब हम उन 6 किरदारों की कहानी दिखाएंगे जिनके चलते लोग शादी को लेकर अब हिचक रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर शादी को लेकर डर अभी पैठ बनाता जा रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट।
आखिर वो कौन सी 6 महिलाएं हैं जिनके चलते अब युवाओं में शादी को लेकर दिलचस्पी कम होती जा रही है? आखिर इन 6 किरदारों ने ऐसा क्या किया कि जिसके बाद लोगों का शादी से भरोसा कम होने लगा? तो चलिए एक एक कर 6 किरदारों के बारे में बताते हैं। किरदार नंबर 1, सोनम रघुवंशी। इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को राजा रघुवंशी के साथ हुई। 20 मई को अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय के शिलोंग गई, जहां उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और उसके साथियों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। किरदार नंबर 2, प्रतिमा सिंह उर्फ डिंपल। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली प्रतिमा ने बॉयफ्रेंड आकाश यादव के साथ मिलकर पति अजय सिंह की हत्या की साजिश रची। घटना के बाद जब अजय सिंह बाजार से बियर पीकर लौट रहा था, प्रतिमा के प्रेमी आकाश ने रास्ते में उसे देखा और बांस के डंडे से अजय के सिर पर वार किए, जिसकी वजह से वो नहर की पक्की दीवार पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। मौत के बाद आरोपी ने अजय के शव को नहर में ही फेंक दिया था। किरदार नंबर 3, मुस्कान। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। दरअसल मर्चेंट नेवी का पूर्व कर्मचारी सौरभ जब लंदन से वापस आया तो उसकी पत्नी मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और सौरभ पर सोते समय चाकू से वार किया और फिर उसकी बॉडी के कई टुकड़े कर ड्रम में सीमेंट से पैक कर दिया और प्रेमी साहिल के साथ हिमाचल घूमने चली गई। किरदार नंबर 4, यश सिवनी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में यश सिवनी की शादी रियल एस्टेट एजेंट लोकनाथ सिंह से हुई, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही आपसी झगड़ों के चलते वो अपने मायके चली गई और जिसके बाद लोकनाथ यश सिवनी की वापसी के लिए दबाव बनाने लगा। उसने अपनी पत्नी को धमकी भी दी, यदि वो वापस नहीं लौटी तो उसकी मां को अपने साथ घर ले जाएगा। और इसके बाद यश सिवनी और उसकी मां ने साजिश रची और लोकनाथ के शराब पीने के बाद उसे नींद की गोलियां दी। जैसे ही लोकनाथ बेहोश हुआ, यश सिवनी की मां ने उसके गले पर चाकुओं से 2-3 बार वार किए और मौत के घाट उतार दिया। किरदार नंबर 5, प्रगति। औरैया की रहने वाली प्रगति की शादी दिलीप से हुई और महज शादी के 15 दिन बाद ही उसने अपने प्रेमी अनुराग यादव के साथ मिलकर दिलीप की हत्या की साजिश रची और अनुराग को 1 लाख रुपए दिए। अनुराग ने कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर रामजी नागर को हायर किया और उस पर हमले किए। आखिरकार 3 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए दिलीप ने दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। किरदार नंबर 6, निकिता सिंघानिया। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था और एक वीडियो बनाकर सुसाइड कर लिया था। साथ ही उसने 27 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा था। कुल मिलाकर इंदौर की सोनम ही बेवफा नहीं है, बल्कि शहर शहर ऐसी पत्नियों की बेवफाई ने पति, पत्नी और भरोसे का खून किया है और जिसके बाद अब लोग शादी का लड्डू खाने से परहेज करने का मन बनाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो हम आपसे हर दिन यही कहते हैं कि आदमी सही और गलत से मिलकर बनता है। जुर्म कोई भी कर सकता है। आपके आसपास का कोई परिचित कभी भी अपरिचित बन सकता है और इसलिए हमें जरूरत है इस समय में थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की। गुनाह में आज के लिए इतना ही। कल फिर आएंगे इसी जगह, इसी समय, किसी और कहानी के साथ। ध्यान रखिएगा। नमस्कार।